नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार डेयर एस्पिरेंट ऑफिशियल चैनल में। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अध्ययन कर रहे होंगे। चलिए तो आज पढ़ेंगे हम हिंदी साहित्य, और जिसमें आज आपका अपना टॉपिक है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। हिंदी साहित्य में आज का टॉपिक है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ श्रीमती रमा जैन न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इसका गठन 22 मई 1961 को हुआ था। भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भाषा में लिखता हो, इस पुरस्कार के योग्य है। इस पुरस्कार में 2025 में 7 लाख रुपए तथा वर्तमान में 11 लाख रुपए की धनराशि प्रशस्ति पत्र और बागदेवी की कांसे की प्रतिमा दी जाती है। इसमें वर्तमान 2025 में क्या दिया जाता है कि 11 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र, बागदेवी की कांसे की प्रतिमा। ठीक है। 1982 तक यह पुरस्कार लेखक की किसी एक कृति के लिए दिया जाता था, लेकिन इसके बाद से यह लेखक के भारतीय साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए दिया जाने लगा। भाषाएं 22+1। भाषाएं जो अपने 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, वो 22+1। एक कौन सी है? अंग्रेजी। नोट: 2018 से अंग्रेजी भाषा को जोड़ दिया गया है। 2018 से अंग्रेजी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाने लगा है। तो देखते हैं कि कौन कौन सी रचनाओं पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और इसके लेखक कौन है। ठीक है। पहला है ओटक कुशल बांसुरी, ये प्रथम है और इनके लेखक कौन है? गोविंद शंकर कुरूप। और मलयालम भाषा के लिए दिया गया है 1965 में। ठीक है। पहला मलयालम भाषा के लिए 1965 में दिया गया है। किसे दिया? गोविंद शंकर कुरूप को। और इनकी रचना है ओटक कुशल। ठीक है। ओटक कुशल बांसुरी प्रथम। अगला है बाण देवता दूसरी है और इसके लेखक हैं तारा शंकर बंदोपाध्याय और इनको बांग्ला भाषा के लिए दिया गया है 1966 में। ठीक है। अगला है निशीथ तृतीय है और इसके लेखक हैं उमाशंकर जोशी और इनको गुजराती भाषा के लिए पुरस्कार दिया गया है। कब? 1967 में। ठीक है। अगला है कन्नड़ कविता, ये भी तृतीय है और इसके लेखक हैं कुप्पाली वेंकटप्पा कुटुप्पा। ठीक है। इनको कन्नड़ भाषा के लिए 1967 में पुरस्कार दिया गया है। अगला है चिदम्बरा, जो कि चौथी रचना है। चिदम्बरा मतलब चौथी है और सुमित्रा नंदन पंत इसके लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। और हिंदी के लिए इनको पुरस्कार दिया गया है कब? 1968 में। अगला है गुले नगमा, इसके लेखक है फिराक गोरखपुरी। गुले नगमा के लेखक कौन है? फिराक गोरखपुरी और इनको उर्दू भाषा के लिए 1969 में मिला है पुरस्कार। अगला है रामायण कल्प वृक्षसु, इसके लेखक हैं विश्वनाथ सत्यनारायण और इनको तेलुगु भाषा के लिए 1970। अगला है स्मृति शस्त्रो भविष्यत, इसके हैं विष्णु डे और बांग्ला भाषा के लिए इनको पुरस्कार 1971 में मिला है। ठीक है। अगला है उर्वशी 8वीं रचना है और किसकी? रामधारी सिंह दिनकर की और इनको हिंदी भाषा के लिए
हिंदी भाषा के लिए पुरस्कार दिया गया है। उर्वशी के लिए कब दिया गया है? 1972। उर्वशी के लिए कब? 1900, यहाँ लिख देते हैं 1972। उर्वशी के लिए कब? 1972 में। यहाँ दिख नहीं रहा तो आप लोग ध्यान देना। अगला है माटी मटाल। माटी मटाल किसके? गोपीनाथ महंती। गोपीनाथ महंती को उड़िया भाषा के लिए दिया गया 1973 में। ठीक है, 1973। अगला है ययाति, और इसके लेखक हैं विष्णु सखाराम खाड़ेकर। विष्णु सखाराम खाड़ेकर। भाषा है मराठी। कब दिया गया? 1974 में। ठीक है, अगला है प्रथम प्रतिश्रुति। प्रथम प्रतिश्रुति किसका? लेखक कौन से? आशापूर्ण देवी। आशापूर्ण देवी। भाषा है बांग्ला, और कब मिला है इनको? 1976। ठीक है, अगला है कितनी नावों में कितनी बार। ये 14वां है। और अज्ञे जी, सचिंदानंद हीरानंद वासाएं अज्ञे, इनको हिंदी भाषा के लिए मिला है 1978 में। ठीक है, कब मिला है? 1978 में। और अगला है मृत्युंजय। यहाँ मृत्युंजय वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य। मृत्युंजय किसकी है? वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य की। भाषा है असमिया, और पुरस्कार कब मिला है? 1979 में। और अगला है कागज ते कैनवास। कागज ते कैनवास किसकी? अमृता प्रीतम की। पंजाबी भाषा के लिए कब मिला? 1981 में। ठीक है, इसे ध्यान रखना है। यहाँ वर्ष दिख नहीं रहे हैं तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। अगला है यामा। यामा 18वां है महादेवी वर्मा के लिए, और भाषा है हिंदी। और पुरस्कार कब मिला है? 1982 में। ठीक है, गूंजे स्वर बांसुरी की। गूंजे स्वर बांसुरी की किसकी रचना है? पन्नालाल पटेल की, और इनको गुजराती भाषा के लिए पुरस्कार मिला है। कब मिला है? 1985 में। ठीक है, गूंजे स्वर बांसुरी के कब मिला है? 1985। और अगला है संपूर्ण साहित्य। हिंदी में संपूर्ण साहित्य में पुरस्कार मिला है वो 28वां नरेश मेहता के लिए हिंदी भाषा में। ठीक है, और इनको कब मिला है? 1992 में। ओके, अगला फिर से संपूर्ण साहित्य 35वां पुरस्कार किसे मिला है? निर्मल वर्मा को हिंदी भाषा के लिए, और कब मिला है? 1999। निर्मल वर्मा को 1999, उनकी डेट है 1999। और अगला है मामोर धोरा तारोवल। मामोर धोरा तारोवल किसकी रचना है? इंदिरा गोस्वामी की। इनकी भाषा है असमिया, और इनको पुरस्कार मिला है 2000 ईस्वी। ठीक है, अगला है गुजराती साहित्य। गुजराती साहित्य के लेखक हैं राजेंद्र केशवालाल शाह। इनको गुजराती भाषा के लिए पुरस्कार दिया गया है 2001 में। ठीक है, राजेंद्र केशवालाल शाह को 2001 में। अगला है संपूर्ण साहित्य। संपूर्ण साहित्य मतलब हिंदी के लिए 41वां पुरस्कार किसे दिया गया? कुंवर नारायण को। ठीक है, भाषा है हिंदी, और दिया कब गया है? 2005 में। ठीक है, कब दिया गया? 2005 में। अगला है संपूर्ण साहित्य। यहाँ क्या है? संपूर्ण साहित्य अमरकांत एवं श्रीलाल, दोनों को साथ में ही मिला था, अमरकांत एवं श्रीलाल। हिंदी भाषा के लिए कब दिए गए? 2009 में। अगला फिर से संपूर्ण साहित्य 49वां पुरस्कार केदारनाथ सेन, हिंदी भाषा के लिए 2013 में। हिंदी भाषा के लिए कब दिया गया? 2013 में। अगला है संपूर्ण साहित्य 53वां पुरस्कार कृष्णा सोबती के लिए हिंदी भाषा, और 2017 में इनको पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आगे है द सैंडो लाइन्स अमिताभ घोष। अमिताभ घोष को अंग्रेजी भाषा के लिए 2018 में पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, रचना है द सैंडो लाइन्स। अगला है साहित्य क्षेत्र। साहित्य क्षेत्र में किसकी रचना है? इसके लेखक कौन है? अक्कीतम नाबुंद्री, और भाषा है मलयालम। कब मिला पुरस्कार? 2019 में। अगला है साहित्य क्षेत्र में। साहित्य क्षेत्र में किसकी रचना है? नीलमणि फूकन। नीलमणि
फुकम, इनकी भाषा है असमिया और 2021 में इनको वो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। अगला है साहित्य क्षेत्र में दामोदर मोजो और इनकी भाषा कोकड़ी 2022। ठीक है। अगला है साहित्य क्षेत्र में 58वां पुरस्कार जगत गुरु राम भद्राचार्य को संस्कृत भाषा के लिए 2023 में मिला है। ठीक है। 58वां पुरस्कार किसे मिला? जगत गुरु राम भद्राचार्य को संस्कृत भाषा के लिए 2023 में। ठीक है। और अगला है 58वां पुरस्कार गुलजार को उर्दू भाषा के लिए 2023 में दिया गया है। ठीक है। अगला है 59वां पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल, 59वां किसे मिला है? विनोद कुमार शुक्ल को हिंदी भाषा के लिए 2024 में। ठीक है। अगला है व्यास सम्मान भारतीय साहित्य के लिए दिए जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। व्यास सम्मान क्या है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। ठीक है। और इस पुरस्कार को 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन ने प्रारंभ किया था। किसने? के बिड़ला फाउंडेशन ने प्रारंभ किया था। इस पुरस्कार में 4 लाख रुपए नकद प्रदान किए जाते हैं। 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित हिंदी की कोई भी साहित्य कृति इस पुरस्कार की पात्र हो सकती है। कौन सी? जो 10 वर्ष के भीतर प्रकाशित होती है। ठीक है। और आगे है कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी रचनाएं हैं और किस किस को मिला है। ठीक है। पहला है भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, इसके लेखक हैं रामविलास शर्मा और इनको पुरस्कार मिला 1991 में। दूसरा है नीला चांद के लेखक हैं डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह। नीला चांद के लेखक कौन है? डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह। पुरस्कार व्यास सम्मान कब मिला? 1992 में। ठीक है। मैं वक्त की हूँ सामने, इसके लेखक हैं गिरिजा कुमार माथुर और 1993। पुरस्कार मिलने की डेट है 1993। अगला है सपना अभी भी, इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती और 1994। ठीक है। अगला है आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है। ठीक है। आत्मजयी किसकी रचना है? कुंवर नारायण और इनको पुरस्कार मिला है 1995। आत्मजयी के लिए कब मिला है? 1995 में। ठीक है। अगला है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, प्रोफेसर रामस्वरूप चतुर्वेदी 1996। अगला उत्तर कबीर केदारनाथ सिंह 1997 और 5 आंगनों वाला घर किसकी है? गोविंद मिश्र 1998। अगला है विश्रामपुर का संत किसकी है? श्रीलाल शुक्ल 1999। ठीक है। अगला पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर, पहला गिरमिटिया किसके? गिरिराज किशोर और इनको पुरस्कार दिया गया 2000 ईस्वी में। अगला आलोचना का पक्ष किसके? रमेश चंद्र शाह 2001। आलोचना का पक्ष किसकी रचना है? रमेश चंद्र शाह और इनको दिया गया पुरस्कार 2001 में। अगला है पृथ्वी का कृष्ण पक्ष, डॉक्टर कैलाश वाजपेयी और इनको कब मिला है? 2002 में। अगला है आवा है चित्रा मुदगल की रचना और 2003 में इनको व्यास सम्मान दिया गया। ठीक है। अगला है कठगुलाब की लेखक क्या है? मृदुला गर्ग 2004। अगला है कथा सरित सागर चंद्रकांता 2005। अगला है कविता का अर्थात परमानंद श्रीवास्तव, कविता का अर्थात किसकी रचना? परमानंद श्रीवास्तव को, इनको पुरस्कार मिला है 2006 में। ठीक है। अगला है समय सरगम की लेखिका क्या है? कृष्णा सोबती, पुरस्कार मिलने की वर्ष है 2007। इसे याद रखना है। अगला है एक कहानी यह भी किसकी है? मन्नू भंडारी की और पुरस्कार मिला है 2008 में। इन्हीं हथियारों से
अमरकांत। इन्हीं हथियारों के लेखक हैं अमरकांत। पुरस्कार 2009। ठीक है। फिर भी कुछ रह जाएगा, इसके लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। वर्ष 2010। ठीक है। आम के पत्ते। आम के पत्ते किसकी रचना है? रामदरस मिश्र। और कब पुरस्कार कब मिला है? 2011 में। ना भूलो ना भविष्यति, नरेंद्र कोहली। पुरस्कार मिलने की डेट 2012। ठीक है। अगला है ब्योमकेश दरवेश। किसकी रचना है? विश्वनाथ त्रिपाठी की। 2013। ब्योमकेश दरवेश किसकी रचना है? विश्वनाथ त्रिपाठी की और 2013। ठीक है। अगला है प्रेमचंद की कहानियों का कालक्रमानुसार अध्ययन। किसके? कमल किशोर गोयनका। प्रेमचंद की कहानियों का कालक्रमानुसार अध्ययन कमल किशोर गोयनका की है। ठीक है। और इनको पुरस्कार मिला है 2014 में। अगला है क्षमा। क्षमा है सुनीता जैन की रचना और इनको पुरस्कार मिला है 2015 में। यहाँ दिख नहीं रहा, 2015 है। ठीक है। काटना समी का वृक्ष पद्म पंखुरी की धार से। काटना समी का वृक्ष पद्म पंखुरी की धार से किसकी रचना है? सुरेंद्र वर्मा की। पुरस्कार मिलने की वर्ष है 2016। ठीक है। अगला है दुखम सुखम, ममता कालिया की है और पुरस्कार मिला है 2017 में। दुखम सुखम पर कब मिला है? 2017 में। ठीक है। अगला है जितने लोग उतने प्रेम, लीलाधर जागुड़ी की। जितने लोग उतने प्रेम किसके? लीलाधर जागुड़ी की। और पुरस्कार मिलने का वर्ष है 2018। पुरस्कार मिलने का वर्ष क्या है? 2018। ठीक है। अगला है कागज की नाव, नासिदा शर्मा। कागज की नाव नासिदा शर्मा 2019। ठीक है। अगला है पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी, एक उपन्यास है शरद पगारी का। पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी उपन्यास शरद पगारी का। पुरस्कार मिलने का वर्ष है 2020। ठीक है। अगला है महाबली, एक नाटक है। महाबली क्या है? एक नाटक। इसके लेखक हैं अजगर बजाहल। ठीक है। और इनको पुरस्कार मिला है 2021 में। अगला है पागलखाना, एक व्यंग उपन्यास है। पागलखाना एक व्यंग उपन्यास है। किसका है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी का। पुरस्कार मिलने की डेट है 2022। अगला है यादें यादें और यादें। यादें यादें और यादें संस्मरण है पुष्पा भारती का। क्या है? संस्मरण पुष्पा भारती का है और इनको पुरस्कार मिला है 2023 में। ठीक है। अगला है कौन देश को बासी वेणु की डायरी। कौन देश को बासी वेणु की डायरी एक उपन्यास है सूर्यबला का और 2024 में इनको पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। उपन्यास है 2024 में इनको पुरस्कार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इस क्लास को अपन यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। आप लोग अपना ख्याल